गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज का हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है बेटे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के सिलेबस के प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेटे यहाँ से ना 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास आते ही आता है। 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने ही आना है बेटे। और इस बार बेटे जो हमारा 2020-21 का सिलेबस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता था बेटे चैप्टर का जिसको डिलीट कर दिया गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेटे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें इस बार नहीं करना है। ये रिसेंटली डिलीटेड टॉपिक है बेटे, रिसेंटली डिलीटेड टॉपिक है जो अभी डिलीट किया था सीबीएसई ने। ठीक है, चले बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले जैसे ही आपको चैप्टर का नाम सामने लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। बेटे मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी ये दो पार्टनर हैं। ये दोनों मिलके बेटे पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ये दोनों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा रेशियो भी इक्वल है और दोनों अपना बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं। बेटे अब ना कुछ कारणों से, मैं फिर बोल रहा हूं कुछ कारणों से, ठीक है बेटे, जो पर्पस होता है बेटे वो बाद में बात करता हूं। ए और बी को ऐसा लगने लगा है कि इनको बेटे किसी नए पार्टनर की जरूरत है। ये चाहते हैं कि इनकी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ जाए। मान लो बेटा ये चाहते हैं कि इनका एक फ्रेंड है सी जो इनकी पार्टनरशिप फर्म में आ जाए, और अब ये दो की जगह तीन लोग मिलके काम करें, ए बी और सी। तो सर जब इनका फ्रेंड इनकी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो बेटे जैसे ही कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जुड़ता है उसको कहा जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेकिन बेटे ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों म्यूचुअली एग्री, इन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट। ऐसा ना हो कि ए चाहता हो बी नहीं चाहता हो तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर ये ऐसा करेंगे क्यों? भाई ए और बी अपना काम कर रहे थे, वो सी को क्यों बीच में लेकर आए? तो बेटे देखो क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या पर्पस होता है जिसकी वजह से हम किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ले आते हैं। तो मैं बेटे उसकी हेडिंग डाल देता हूं, पर्पस ऑफ एडमिटिंग। पर्पस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। बेटे वो नए पार्टनर को एडमिशन करने के हमारे पास क्या क्या पर्पस है, क्या क्या कारण है, हम उसकी बात करते हैं। ए और बी को ऐसा लगता है कि उनको और एडिशनल कैपिटल की जरूरत है बेटे। अगर वो किसी नए पार्टनर को लाएंगे तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा और वो कैपिटल ये लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो सर पहला कारण हो गया फॉर प्रिक्योरिंग
for procuring additional capital, for procuring additional capital, ये हमारे पास पहला रीजन है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जब नया पार्टनर हमारे पास एडमिशन लेगा, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में आएगा, तो बेटे वो एडिशनल कैपिटल लाएगा, वो कैपिटल लेकर आएगा। और हम ये चाहते हैं कि वो कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हो, हमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो बेटे हम लोग एक नए पार्टनर को अपने साथ एडमिशन दे देते हैं। सर दूसरा क्या कारण है बेटे? बेटे हमें ऐसा लगता है कि जो सी है ना, ये अभी अभी एमबीए करके आया है, तो जो इसके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं, उन मैनेजरियल स्किल्स की वजह से हमारा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा बेटे। तो हम चाहते हैं कि बेटे हम इसके मैनेजरियल स्किल्स को अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करवा ले, अपने बिजनेस में ले आए बेटे। तो उसके लिए हम इसको अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाना चाहते हैं। फॉर एक्वायरिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल्स। सर और क्या कारण हो सकता है? बेटे मान लो मिस्टर सी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एज अ प्रोप्राइटरशिप लास्ट 15 ईयर से किसी एक लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, किसी एक लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं। बेटे 15 साल से वो उस लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस बेटे बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ए और बी चाहते हैं बेटे वो इस लोकेलिटी में जाकर काम करें जहां पर मिस्टर सी काम करते हैं। ए और बी चाहते हैं कि वो इस लोकेलिटी में भी जाकर अपने बिजनेस के लिए काम करें, अपने बिजनेस को यहां भी ले जाएं। तो बेटे उन दोनों के माइंड में एक बात आई कि अगर सी उनके साथ आ जाए बेटे, अगर सी उनके साथ आ जाए, ए और बी के साथ आ जाए और ये तीनों मिलकर काम करें, तो बेटे जो 15 साल की गुडविल है, जो 15 इयर्स की मिस्टर सी की गुडविल है, बेटे वो ए और बी को फायदा मिल सकता है। यानी जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, तो बेटे हम उसकी गुडविल का फायदा भी ले सकते हैं। हम हो सकता है मार्केट में लोग उसको अच्छे से जानते हो, मार्केट में लोग उसकी बात को सुनते हैं, मार्केट के अंदर लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी बेटे उस लोकेलिटी के अंदर एक अपनी गुडविल। तो सर सी को क्या बेनिफिट होगा? बेटे सी इस लोकेलिटी के बाहर भी ए और बी के साथ आ जाएगा ना। ए और बी जहां पे काम कर रहे हैं बेटे, जिस जगह पे एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, तो सी को उसका बेनिफिट मिलेगा ना। ए और बी बेटे मान लो 3 जगह पे काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 अलग अलग लोकेलिटी में काम कर रहे हैं दोनों। वहां पे बेटे ए और बी की बहुत अच्छी गुडविल है, वो दोनों बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो अब लोकेलिटी एक्स, लोकेलिटी वाई और लोकेलिटी जेड, जहां पे सी को कोई नहीं जानता बेटे, जहां सी को कोई नहीं जानता, अगर ए और बी सी वाली लोकेलिटी में जाके काम करेंगे, वो उसकी गुडविल को भुनाएंगे, उसकी गुडविल का फायदा लेंगे, तो बेटे सेम टाइम पर सी को कहाँ कहाँ फायदा मिलेगा? एक यहाँ फायदा मिलेगा एक्स लोकेलिटी में, वाई लोकेलिटी में और जेड लोकेलिटी में। यानी नए पार्टनर को बेटे पार्टनरशिप फर्म में आते ही 3 नई लोकेलिटी का बेनिफिट मिलेगा, वो इन 3 नई लोकेलिटी से अर्न करने वाले प्रॉफिट के अंदर भी हिस्सेदार बन जाएगा। ओके सर, तो हम यहां लिख सकते हैं टू बेनिफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ द एडमिटेड पार्टनर। बेटे जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल का बेनिफिट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, टू बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंसी ऑफ एन
experienced person। बेटे हमारे सामने ये 4 पर्पस आ गए। आप एडिशनल कैपिटल को प्रिक्योर करना चाहते हैं, आप मैनेजरियल स्किल्स को और ज्यादा लेना चाहते हैं, आपको लगता है सी के आने से हमें और एडिशनल मैनेजरियल स्किल्स मिल जाएंगे, हम सी की गुडविल को यूज कर सकते हैं, हम उसके बेटे एक्सपीरियंस से अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेटे इन कारणों की वजह से आप किसी भी नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देते हैं। सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट में कौन से सेक्शन में बताया गया है? बेटे मैं आपको वो जरूर लिखवाऊंगा कि वो किस सेक्शन के अंदर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 a person can be admitted as a new partner only with the consent of all the existing partners, unless otherwise agreed upon। किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन तभी पॉसिबल है बेटे इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में, जब बेटे सारे पार्टनर्स का कंसेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर को न्यू पार्टनर बनाने के लिए होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर is one of the modes of reconstituting the firm under which old partnership comes to an end and a new one between all partners including incoming partner comes into existence। Admission of a partner is one of the modes of reconstituting the firm under which old partnership comes to an end
and a new one between all partners, including new partner, including incoming partner, comes into existence. बेटे पुराने वाली एग्रीमेंट जो होती है, जो ए और बी के बीच में पुराना एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप को लेकर, वो बंद हो जाएगा बेटे, वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और फिर अब ए बी सी तीनों मिलकर एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे बेटे, और उस नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनकी नई पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर जाएगी। एक चीज आपको यहाँ पर और याद रखनी है बेटे, आपने 11th के अंदर ही पढ़ा होगा, एक सेक्शन 30 है बेटे हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट में। उस सेक्शन 30 में ये लिखा है कि कोई माइनर भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले सकता है, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट्स। बेटे सिर्फ वो प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी ले सकता है। माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग ले सकता है बेटे, लेकिन वो कभी भी लॉस को बियर नहीं करेगा बेटे, वो कभी भी पार्टनरशिप में होने वाले लॉस को बियर नहीं करता है। तो इस बात को आपने जरूर याद रखना है। इवन a minor can be admitted, even a minor can be admitted as a partner to share profits with the consent of all the partners स्टूडेंट्स यहां तक लिख लें बेटे, मैं 2 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूं, आप लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटे आप लोग आराम से नोट कर लें। चलो बेटे अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों ने लिख लिया, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, आगे की बात करें। तो आपने यहाँ पर लिखा माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वो लॉस को बियर नहीं करेगा। सर आप हमें ये बता सकते हैं जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे बेटे? मैं बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ बेटे। राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर। राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर कि बेटा जो नया पार्टनर है उसके पास क्या क्या राइट्स आ जाएंगे जब वो हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले लेगा। बेटा पहला राइट आ जाएगा उसका राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। बेटे फ्यूचर के प्रॉफिट्स में अपना शेयर मांग सकता है। जो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स है बेटे उसके अंदर अपना शेयर मांग सकता है। राइट टू शेयर in the assets of the firm
पार्टनरशिप फर्म की एसेट में अपना शेयर मांग सकता है। बेटे बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेशन का राइट मांग सकता है। राइट टू पार्टिसिपेट in the affairs of the business। बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे वो कंसल्टेशन का राइट मांग सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड। बेटे वो कहेगा कि आप मेरे को कंसल्ट करें कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। बिफोर टेकिंग अ डिसीजन which affect the business। ठीक है, तो बेटे ये सारे राइट्स हो सकते हैं नए पार्टनर के। वो फ्यूचर के प्रॉफिट में अपना शेयर ले सकता है, एसेट्स में अपना शेयर मांग सकता है। बेटे वो बिजनेस के अंदर बिजनेस को कंडक्ट करने के अंदर अपना पार्टिसिपेशन राइट मांग सकता है। बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, और किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को जो बिजनेस को इफेक्ट करता है बेटे उसमें अपने कंसल्टेशन दे सकता है। वो कंसल्टेशन का राइट भी आपसे मांग सकता है। ठीक है सर। तो सर जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी? बेटे मैं उसकी आपसे भी बात करता हूँ। हमें क्या क्या करना पड़ेगा सर? एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटे जब भी कभी कोई नया पार्टनर हमारे यहाँ पर एडमिशन लेगा, पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा बेटे, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट वहां पर रिक्वायर होंगी बेटे? पॉइंट नंबर 1, ये सब बातें हमें सीखनी है इस चैप्टर के अंदर बेटे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ computation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio। बेटे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंप्यूटेशन पर आती हो निकालनी, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना आता हो, सबसे पहला जो हमें काम यहाँ सीखना है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखना है। उसके बाद हमें सीखना है बेटे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसको कहा जाता है बेटे। फिर हम लोगों को सीखना है एडजस्टमेंट फॉर adjustment for accumulated profits, reserves and losses। बेटे फिर हम लोगों को सीखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो हम पहले बनाना सीख चुके हैं। हाँ बेटे आपको यहाँ भी बनाना है। फिर आपको सीखना है बेटे
कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। और जो लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बोला है बेटे वो इस साल डिलीट हो गया है, जिसको हम लोग कहा करते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमें नहीं पढ़ना है। हम लोगों को ये 5 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या पढ़ना है बेटे? कैपिटल अकाउंट। हम लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अलग अलग बेटे पहले सीखने हैं, तभी आप लोग बेटे आगे चैप्टर में पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है सर। कॉन्सेप्ट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बेटे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बेटे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। When a new partner is admitted, he acquires his share in profit from the old partners. This reduces the old partners' share in profit. Hence, it becomes necessary to determine the new profit sharing ratio. The new profit sharing ratio. New profit sharing ratio is equal to old share minus sacrificing share। जो पार्टनर का ओल्ड शेयर था उसमें से अगर हम माइनस कर दें बेटे उसके सेक्रीफाइसिंग शेयर को, तो हमारे पास न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। और सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है बेटे, वो हम लोग अभी आपको बता देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटे आप अपनी ओल्ड रेशियो में से जब न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, बेटे जैसे ही आप लोग अपनी ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर। तो बेटे जैसे मैं अब आपके साथ
स्टार्ट करता हूं न्यू रेशियो की कैलकुलेशन। एग्जाम्पल नंबर 1। बेटे हम लोग टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं, तो टीएस ग्रेवाल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे सारे क्वेश्चन अपने। आप लोग अपनी बुक्स देखिए बेटे, पेज नंबर 5.86, पेज नंबर 5.86। क्वेश्चन नंबर 1। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। बेटे हमारे पास 3 पार्टनर हैं X, Y, Z, रेशियो है 5:3:2। ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है बेटे। They admitted A into partnership and give him 1/5 share of profit। ये बेटे A को नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं, A इनके लिए न्यू पार्टनर है, और बेटे 1/5 शेयर के लिए A एडमिशन ले रहा है, 1/5 शेयर के लिए A एडमिशन ले रहा है। तो बेटे अब आपको यहाँ पर एक चीज की पहचान करनी है कि जब भी कभी आपको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो गिवन और नए पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन, और इसके अलावा बेटे क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, इसके अलावा क्वेश्चन साइलेंट हो जाए और वो कहे कि आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो बेटे आपको कैसे कैलकुलेट करना है आप देखिए जरा। लेट द टोटल शेयर बी 1। मैं फिर आपको निशानी बताता हूँ बेटे, मैं आपको रिकग्नाइज करने का तरीका बताता हूँ। जब भी कभी आपको बच्चों क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन हो और क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो आपको इसी मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट द टोटल शेयर बी 1। ए का शेयर कितना है बेटे जो हमें नए पार्टनर को देना है? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना है बेटे? 1 माइनस 1/5, 4/5। बेटे ये रिमेनिंग शेयर अब किसके लिए बच गया? एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। तो बेटे एक्स का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा सर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/10, 20/50। वाई का न्यू शेयर आ जाएगा बच्चों 4/5 इंटू 3/10, 12/50। जेड का न्यू शेयर आ जाएगा बेटे 4/5 इंटू 2/10, 8/50। एक्स, वाई, जेड, ए 20/50, 12/50, 8/50, 1/5। एलसीएम आ गया 50, 20, 12, 8, 10। और हम क्या लिख सकते हैं बेटे इस फ्रैक्शन को? 10, 6, 4, 5। बेटा नोट करेंगे।
बेटे टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस मैं ही आपको सॉल्व करा दूंगा, आप बस इसको नोटबुक में अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसा हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया बेटे, आप सारी चीजें नोट कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी बोर्ड्स के अंदर। आपके पास पूरी टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपकी नोटबुक में होंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी बेटे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे बेटे। यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बातों को सुना। धन्यवाद।